Hello बच्चों, let's read the question and the question is gene regulation governing lactose operon of E. coli that involves the lac-I gene product is. Options हैं हमारे पास A negative and repressible because repressor protein prevents transcription. B feedback inhibition because excess of beta-galactosidase can switch off transcription. C positive and inducible because it can be induced to lactose by lactose of lactose. D negative and inducible because repressor protein prevents transcription. अगर हम बात करें लैक लैक्टोज ऑपेरॉन या जिसको बोला जाता है लैक ऑपेरॉन मॉडल का, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जीन इज प्रमोटर जीन विच कंसिस्ट जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा. देन कम्स द इंड्यूसर जीन, देन कम्स द ऑपरेटर जीन, और उसके बाद हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए. लैक ए जेड produces the protein called beta-galactosidase. Y gene permease बनाएगा एंड A gene trans acetylase बनाएगा. तो अगर हमारे पास इन नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है, ये जो इंड्यूसर जीन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द repressor RNA and after translation forms a repressor protein. इन नॉर्मल कंडीशन ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके इस ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर जाएगा. अगर ये जब ऑपरेटर जीन बाइंड करेगा तो ये क्या होगा, एक स्विच ऑफ मोड में ये जो हमारे पास लैक ऑपरॉन मॉडल होगा ये स्विच ऑफ मोड में चला जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे प्रमोटर जीन के साथ जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है ये आगे वर्क ही नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल जीन जो है वो अपने प्रोटीन जैसे एंजाइम्स हैं वो नहीं बना पाएंगे. सो इन नॉर्मल कंडीशन द लैक ऑपरॉन इज इन स्विच ऑफ मोड क्योंकि ये आगे ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा. तो अगर ये नॉर्मल कंडीशन में जो स्विच ऑफ मोड होता है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन. तो इसका कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा हमारे पास नेगेटिव रेगुलेशन. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज या एलोलैक्टोज क्या होगा, ये जो लैक्टोज है ये बाइंड कर जाएगा विद द रिप्रेसर प्रोटीन. जब ये लैक्टोज बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन से तो ये इसको इनहिबिट कर देगा बाइंड करने में ऑपरेटर प्रोटीन के साथ. तो हमारे पास जो ऑपरेटर प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा एंड इट विल ट्रांसलेट दिस स्ट्रक्चरल जीन इनटू द एंजाइम्स. तो उसके बाद ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज या एलोलैक्टोज ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, which will मतलब result in the translation of structural genes into proteins. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, in this the lactose act as the inducer. तो ये जो इंड्यूसर है ये क्या करेगा, एक्ट करेगा रिप्रेसर प्रोटीन में जो इनहिबिट कर देगा टू बाइंड इनटू द ऑपरेटर जीन. तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन मोड में हो जाएगा. तो इट इज द इंड्यूसिबल रेगुलेशन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी नेगेटिव ड्यू टू द presence of the repressor proteins and inducible in the presence of the lactose because repressor protein prevents the transcription. So D is the correct answer. All the best.